कैथल हरियाणा राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला कहते हैं, मुझे विश्वास है कि कैथल की जनता ही फैसला करेगी। जनता भगवान की तरह है और वह काम के आधार पर ही अपना फैसला करेगी, क्योंकि जाति आधारित विभाजन का समय बीत चुका है। एक समय था जब जातिगत विभाजन प्रमुख थे और जाति के आधार पर संघर्ष आम बात थी, जिसका मुख्य कारण भाजपा द्वारा बनाया गया माहौल था। जनता सच्चाई जानती है, उससे बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं है। वह सबसे समझदार है और हमें उसकी समझदारी पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। सत श्री अकाल करता हूँ। मेरा परम सौभाग्य है कि आज रतिया के सरदारी के बीच में आज इस नामांकन के अवसर के ऊपर मुझे आने का अवसर मिला है। जो जोश, जो उत्साह आज मैं आप लोगों में देख रहा हूं, आज मेरा हौसला और बढ़ गया है कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार बनने जा रही है। भाइयों, ये तय हरियाणा की जनता ने कर दिया है। भाइयों, आप लोगों का मैं दिल से धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि पिछले लंबे समय से हमारी सरकार ने मजबूती से हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के, बिना क्षेत्रवाद के समान रूप से विकास करते हुए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, अगर हम देखते हैं कि कांग्रेस लगातार झूठ बोल करके धोखा देने का काम कर रही है और आज मुझे इस बात का भी अचरज होता है कि जिसने 10 वर्षों तक झूठ बोल करके हरियाणा के ऊपर सत्ता हासिल की, आज वो हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आज आप लोगों के बीच में ये बताना चाहता हूं कि जो लोग हिसाब मांग रहे हैं, भाइयों अपने कार्यकाल का भी वो समय देखने का, उसका भी हिसाब बताने का काम हरियाणा की जनता को करें। भाइयों, एक कहावत है, मैं उसको लगातार कहीं ना कहीं बोलता रहता हूं, परंतु आज फिर वो कहावत मेरी जुबान के ऊपर आई है। कांग्रेस की ये हालत है, एक कहावत है और ये कहावत है कि दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। भाइयों, जिनके वही खाते स्वयं के खराब हैं, वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। भाइयों, वो लोग जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया, जिन लोगों ने हरियाणा प्रदेश के अंदर भाइयों लोगों को लाइन में खड़ा करने का काम किया है, आज भाइयों वो हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं। मैंने तो यहाँ के जो विधायक हैं, हमारे विधायक जो रहे थे, मैंने उनको कहा था कि पार्टी का निर्णय है और हमने विकास में रतिया के कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हमने पिछले लगभग 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश का गति से विकास किया है। भाइयों, आज मैं ये बताना चाहता हूं कि वो व्यक्ति, जब हमने कहा कि एक कमल का फूल है और एक व्यक्ति के पास जाएगा, हमारी सुनीता दुग्गल ने भी बड़ी कुर्बानी दी है और आपको कहीं ना कहीं सम्मान दे करके आपके सम्मान को भी हम कम नहीं होने देंगे। परंतु वो व्यक्ति कांग्रेस की भ्रष्टाचार की दलदल के अंदर जा करके बैठ गया है और जहां वो बैठा है उसका निकलना वहां से मुश्किल हो जाएगा। भाइयों, मैं आज आप लोगों के बीच में ये बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पिछले दिनों में जो ऐतिहासिक फैसले किए हैं, हमारे सरपंच साहिबान लगातार ये मांग कर रहे थे कि हमारी जो विकास कार्यों के ऊपर गांव में खर्च करने का जो लिमिट है उसको बढ़ाया जाए। वो 5 लाख रुपए थी। मैंने सभी सरपंच साहिबान को कुरुक्षेत्र के अंदर बुलाया और बुला करके ये निर्णय हमारी सरकार ने किया कि गांव के अंदर विकास कार्यों के ऊपर पैसा खर्च करने की लिमिट
अब 5 लाख नहीं, वो 21 लाख रुपया हमारी सरकार ने करने का निर्णय किया है। भाइयों, हमने सरपंचों के गांव के विकास कार्यों के लिए पैसा भेजने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमने ये आपके यहाँ रतिया विधानसभा के अंदर, मुझे खुशी है अभी पिछले दिनों में 4 जून के बाद मैंने यहाँ की पंचायतों के अंदर पैसा जो भेजा है वो 37 करोड़ 44 लाख रुपया सरपंचों के खाते के अंदर विकास कार्यों के लिए भाइयों खर्च करने के लिए भेजा है।